तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो संग होता है वो आ जाता है डेगुन के सामने एंड फिर वो मैंग की तरफ देखता है एंड फिर वो अपने मन में सोचता है अगर मैंग ऐसे पड़ा है तो हाँ इसका मतलब ये बंदा क्वॉन डेगुन ही है। बट ये बंदा असली में है क्या चीज़। और फिर हम देखते हैं संग चलते हुए आ रहा होता है डेगुन की तरफ एंड हम देखते हैं जो साइड में बच्चे होते हैं वो लाइन में खड़े हो जाते हैं एंड फिर डेगुन सामने देखता है और वो कह रहा होता है अगर मैं इस सिचुएशन को जज करूं तो तुम भी गैप चोन कल्ट से ही हो गए हाँ। एंड फिर संग अपने ग्लासेस को ठीक करता है एंड फिर डेगुन भी रिस्क को मोड़ते हुए कहता है ये कितना अच्छा है तुम सारे एक एक करके आ रहे हो हाँ। तो फिर हम तभी देखते हैं ऊपर से कोई बहुत ही बॉल की तरह स्पीड में आता है एंड हम देखते हैं नीचे एंट्री करता है और फिर हम देखते हैं और कोई नहीं सुनजन होता है एंड फिर सुनजन को देख के जो सूजी होती है वो कहती है हाँ सुनजन ओपा। एंड फिर सुनजन कहता है संग सीनियर तुम यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो हाँ। इस चीज़ पे तो हमने एग्री नहीं करा था हाँ। मैं सुयोग तक पहुँच क्यों नहीं पा रहा हूँ। एंड फिर ये बात सुन के सूजी कहती है हाँ सुयोग उसको क्या हुआ है। एंड फिर वहाँ पे जो संग होता है वो देखता है एंड फिर वो कहता है चलो सबसे पहले मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ बट आई होप तुम सारे यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहे होगे इन चीज़ों को। ये जो सारी सिचुएशन यहाँ पर हुई है ये सारी इस बंदे की वजह से हुई है जो पीछे लेटा हुआ है क्योंकि इसने सारी चीज़ों को अपने आप करा है। आई होप तुम इस चीज़ को ऐसे लोगे कि इस बंदे ने सब खुद किया है। इसमें गैप चोन कल्ट का कोई भी हाथ नहीं है। एंड अगर मैं बात करूँ अब बेग सुयोग की तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो अपने फ़ोन को चेक नहीं कर रहा होगा हाँ। क्योंकि उसकी आदत है वैसे फ़ोन को रिपीटेडली चेक नहीं करता है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सूजी होती है वो संजन को पकड़ के इधर उधर कर रही होती है एंड फिर वो कहती है हाँ क्या ये यहाँ पे सुइयो क्या कर रहे हैं वो भी मुझे सब बिना बताए हाँ मुझे बताओ तुम। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे संग कहता है डेगुन से आई होप कि तुम भी सारी बातों को समझ गए होगे हाँ। एंड अब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो गई है एंड अब हम सारे अपने अपने रास्ते चलते हैं। हम दोनों को ही अपने अपने लोग वापस लेके जाने हैं एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मोहतरमा है ये भी बेस्ट कंडीशन में नहीं है। और हम तभी देखते हैं डेगुन कहता है ब्ला 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 तुम सारी ये बातें अपने आप से ही कर रहे हो। एकदम से तुमने ये चीज़ डिसाइड भी कर लिया है कि हम सारे अपने अपने रास्ते चलें हाँ। सॉरी बट तुम यहाँ पे नहीं हो जो कि सारी की सारी चीज़ों को डिसाइड करोगे। एंड फिर ये बात सुन के संग उसको देखता है एंड फिर वो थोड़ा सा पीछे मुड़ते हुए कहता है ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे इंटरेस्टेड नहीं हूँ फाइट करने में। बस बात ये है कि अभी सही वक्त नहीं है और मैं ये भी नहीं कह सकता कि फर्स्ट प्लेस में हम एनिमीज़ हैं भी कि नहीं। हाँ इन चीज़ों को जैसे मैं देख रहा हूँ ये एक बहुत ही बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है कि तुम मर्ड क्लब की चीज़ों में घुसो एंड तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुमने बेग शियो को हरा दिया वो भी अपनी इस एज में। ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। एंड फिर यहाँ पे ये बात सुनकर डेगुन कहता है एंड फिर वहाँ संग स्माइल करते हुए कह रहा होता है तुम्हें पता रहना चाहिए कि बेग सुयोग के साथ यहाँ पे इस टाइम क्या हो रहा है। बेग सुयोग को माफ़ी मिली है हमारे डायरेक्टर से जो कि गैप चोन कल्ट के मेन हेड हैं एंड वो इतने ज़्यादा मर्सीफुल पर्सन हैं तो मैं श्योर हूँ कि अगर मैं तुम्हारी उनसे बात करूँ कि तुम भी गैप चोन कल्ट ज्वाइन करो तो वो मेरे हिसाब से मना नहीं करेंगे। एंड फिर इस बात को सुन के जो सुनजिन होता है वो अपने मन में सोचता है संग ये बास्टर्ड तुम्हें ये भी नहीं पता है कि असली में कौन डेगुन की असली एज है क्या तुम बेवकूफ़। एंड फिर वहाँ पे संग कहता है डेगुन से मैं तुमसे जल्दी मिलने आऊँगा सो आई होप कि अगली बार जब हम मिले तो हम और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव कन्वर्जेशन करें ठीक है। बट अगर तुम स्टिल अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो तो और हम तभी देखते हैं वहाँ पे सुनजिन कहता है हाँ मैं भी इसकी यहाँ पे संग की बात पे एग्री करता हूँ। जो सूजी है वो अभी भी गुड कंडीशन में नहीं है। जो सूजी है वो थोड़ी सी बीमार बीमार से लग रही है तो हाँ क्यों ना हम चीज़ें को यहीं पे एंड कर दें है ना। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो संग होता है वो निकल जाता है वैन में बैठ के अपनी। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सुनजिन होता है वो पलटी खाते हुए बहुत ही तेज़ एकदम से घुटनों पे आ जाता है अपने। एंड फिर वो कहता है डेगुन से थैंक यू क्वान डेगुन एंड ऑल्सो सॉरी।
ये सब तुम्हारा थैंक्स है कि जो सूजी है वो सेफ़ एंड साउंड है। एंड फिर वहाँ पे जो सूजी होती है वो कहती है, हाँ, इसको क्या हुआ है? एंड फिर वहाँ पे जो सुंजन होता है वो कहता है, मेरे लिए जो सूजी है। एंड फिर हम देखते हो पास की बात याद करता है जब सूजी और वो बहुत छोटे होते हैं। एंड हम देखते हैं वहाँ पे जो छोटा सुंजन होता है वो सूजी के लिए कुछ लेकर आया होता है। एंड फिर वो कहता है उससे पास में ही, सूजी मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेके आया हूँ। एंड फिर हम देखते हैं छोटी सूजी पीट रही होती है सुंजन को। एंड वो कहती है, ये इतना पुराना स्नैक्स कौन खाएगा, हाँ। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास में थोड़े सालों बाद। एंड हम देखते हैं सूजी बड़ी हो गई होती है वहाँ पे। एंड फिर वो शॉपिंग करके आ रही होती है। एंड फिर जो सुंजन होता है उसके सारे बैग्स को उठा रहा होता है। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, जो मेरे लिए सूजी है वो। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। एंड फिर वहाँ पे जो सुंजन होता है वो कहता है, एनीवेज जो सूजी मेरे लिए है वो मेरे लिए एक छोटी बहन जैसी है मेरी। मैं उसको अपनी छोटी सगी बहन मानता हूँ। तो क्योंकि मैं इसका यहाँ पे बड़ा भाई हूँ, तो मैं ऑफिशियली यहाँ पे तुम दोनों का रिलेशनशिप अप्रूव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड फिर मैं सूजी पास आके कहती है सुंजन से, अरे तुम ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, यहाँ पे तुम कौन हो तो अप्रूव करने वाले, हाँ। अप्रूवल या फिर नहीं, यहाँ पर मैं नहीं हूँ जो कि एंड में डिसाइड करूँ इन चीज़ों को। एंड फिर मैं सुंजन कहता है, हाँ बट ऑब्वियसली तुम तो एग्री करोगी। और तभी मैं सूजी कहती है, तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं ऑब्वियसली एग्री करूँगी। एंड फिर मैं सुंजन कहता है, तुम नहीं करोगी तो फिर कौन डेगुन क्या कहेगा इस बात पे। एंड फिर हम देखते सूजी में शर्माने लग जाती है। एंड वो कहती है, कौन डेगुन। एंड फिर वो पीछे देख कर कहती है, कौन डेगुन। एंड फिर वो अपने मन में सोचती है, मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि वो कैसा फ़ील करता है, बट मैंने अपनी कभी भी फीलिंग्स उसको एक्सप्रेस नहीं करी है पहले। बस मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कि वो कैसा फ़ील करता है। वैसे वो कैसा फ़ील करता है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा मैटर करता है कि मैं कैसा फ़ील करती हूँ। और फिर हम देखते हैं डेगुन वहाँ खड़े खड़े अपने मन में सोच रहा होता है, ये कोई ना कोई पक्का एक आउटपोस्ट होगा गैपचॉन कल्ट का। एंड इनका जो रियल बेस है वो तो पक्का कहीं और होगा। नो वंडर जो चीज़ें हैं वो इतनी आसान नहीं होने वाली है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ सूजी डेगुन के पास आकर उसे हल्की सी उंगली मारती है। एंड वो कहती है उससे, हे कौन डेगुन। एंड फिर डेगुन कहता है, ओह सॉरी, क्या तुम मुझसे कुछ कह रही थी क्या। मैं ज़रा किसी और बारे में सोच रहा था तो मैंने तुम्हें सुना नहीं। सॉरी, फिर से तुम क्या रिपीट कर सकती हो चीज़ों को। एंड फिर वहाँ सूजी उसके और पास आती है और वो कहती है, नहीं ये ओके है बस। एंड फिर हम देखते हैं उससे गले लग जाती है। एंड फिर वो कहती है, मैं तुम्हें बस हग करना चाहती थी, थैंक यू, बस यही कहना चाहती थी। एंड फिर हम देखते हैं वो डेगुन से अभी भी गले लिपटी होती है। एंड फिर ये सब वहाँ पे सुंजन देख रहा होता है। और हम तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस गैपचॉन ऑर्फनेज पे। एंड हम देखते हैं वहाँ पे जो मैंग होता है उसकी तो बुरी हालत हुई भी होती है। एंड फिर वो वहाँ कह रहा होता है, "आ, ये कैसे हायर अप्स हैं, जो भी इनका मन करता है ये उस चीज़ को ऑर्डर करते हैं और वही करते हैं, हाँ। मैं बस मदद करना चाहता था, एटलीस्ट तुम कौन डेगुन से मिल तो पाए। ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं समझ आए। और हम तभी देखते हैं सामने से संग कहता है, प्लीज़ क्या अब तुम चुप रहोगे, हाँ। मेरे को और गुस्सा मत दिलाओ, मैं फिर से कह रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ किम आ जाता है। एंड वो कहता है, मैंने सुना है कि मैंग यहाँ पर आ चुका है। एंड फिर वहाँ मैंग बैठा होता है और कहता है, किम एनीवेज। और हम तभी देखते हैं वहाँ किम कहता है, ऑल राइट, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले संग, ज़रा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास में जब किम प्रिंसिपल से मिलने गया होता है। एंड फिर हम देखते हैं उनकी कन्वर्जेशन के दौरान वो एंड में बोल रहा होता है प्रिंसिपल से, ये चीज़ थोड़ी सी प्रिटी रिस्की लगती है। एंड फिर वह प्रिंसिपल कहते हैं, तभी तो मुझे तुम चाहिए हो जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। ये मुश्किल तो है लेकिन ये जितना मुश्किल है उतना ही इसमें रिवॉर्ड है। एज़ लॉन्ग एज़ चीज़ें जैसी अच्छी जाती रहेंगी, मैं जो चो गैप रहे होंगू वो बन जाएगा सबका किंग। एंड तुम यहाँ पे किम, तुम बन जाओगे किंग ऑफ द अंडरग्राउंड। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये बढ़िया चीज़ नहीं है। एंड फिर हम देखते हैं सीन शॉट से वापस सारा प्रेजेंट में। और हम देखते हैं जो किम होता है वो सारी बातें बता रहा होता है संग को ये वाली। एंड फिर वो कहता है उससे, ऑल दो मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को एनालाइज ज़्यादा करना नहीं चाहता, मेरे को बस थोड़ी सी स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है। और फिर इस बात को सुन के जो संग होता है वो कहता है किम से,
ये इसलिए है क्योंकि जो तुम्हारे शार्प सेंसेस हैं उसकी वजह से आज तक हम इतना ज़्यादा आगे आए हैं। सारी चीज़ों से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसको कभी मत भूलना कि हम यहाँ पे जो प्रिंसिपल है इसकी वजह से ही हम एग्जिस्ट करते हैं। एंड फिर वहाँ पे किम कहता है ऑलराइट, आई गेस मैं थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था, मुझे ज़रा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं खुद जाके इस चीज़ को डील करूँगा। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टली के घर पे। एंड हम देखते हैं वहाँ पे सारी चीज़ों को समझा रही होती है। एंड फिर वो कहती है जैसा कि तुमने सारी चीज़ों को खुद से देख लिया है, ऑल्दो तुम्हें देखने में तो एक ऑर्फनेज लगेगा नॉर्मली, बट जो सच्चाई है वो ये है कि ये उन किड्स को लेते हैं अपने ऑर्फनेज में जिनके पास और कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। एंड फिर ये उनको मारते पीटते हैं बहुत ही बुरी तरह। एंड फिर उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में डाल देते हैं। एंड फिर वहाँ पे इस बात को सुन के जो डेगुन होता है वो कहता है बस अब मुझे इतना बता दो कि ये जो ऑर्फनेज है ये कहाँ पे लोकेटेड है। एंड फिर वहाँ पे डायरेक्टली कहती है एंड अगर मैं ये चीज़ कर दूँगी तो तुम वहाँ पे सीधा जाओगे एंड सबकी वहाँ पे तुड़ाई करनी स्टार्ट कर दोगे, राइट? ऑल्दो मुझे पता है कि तुम्हारी इस टाइम पे फीलिंग कैसी है, बट हमें इस चीज़ को केयरफुली प्लान करना चाहिए एंड फिर सारी चीज़ों को करना चाहिए। अगर हम सेम टाइम पे जो प्रिंसिपल हैं एंड जो गैपचोन कल्ट है उनको नहीं निपटाएंगे तो सिर्फ 1 सेकंड लगेगा गैपचोन कल्ट को एंड वो फटाफट इमर्ज हो जाएंगे एंड वो बहुत सारे लोग इकट्ठे कर सकते हैं। ऑल्सो मैं थोड़ी सी चीज़ों को पिकअप कर पाई थी थैंक्स टू ये जो भी इंसिडेंट हुआ है। जो भी जस्ट वही जो संग वाला बंदा था जो भी उसका नाम था, जो उसने बातें कही हैं, तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हें भी डेगुन सिर्फ एक प्लेयर देखते हैं मर्ड क्लब का, जैसे कि वो बेक सुयोग को देखते थे। विच मीन्स कि उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि तुम प्रोजेक्ट के हिस्सा हो। ऑल दो ये भी चीज़ पॉसिबल है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रिंसिपल ने जानबूझ के छुपाई हो। एंड फिर वहाँ पे ईना कहती है तो जो आप कहना चाह रहे हो वो ये है कि वो शायद से दो सेपरेट एंटिटीज़ हैं। एंड फिर वहाँ पे डायरेक्टली कहती हैं जो कि मैंने एनालाइज करा है अभी तक प्रिंसिपल के बारे में, ये चीज़ पॉसिबल है कि उन्होंने जानबूझ के पर्पसफुली एक बीच में लाइन डाली है ताकि वो चीज़ को सेपरेटली रख सकें। अगर ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका गोल सेम नहीं है एक ही टाइम पे, तो हम इनका एडवांटेज ले सकते हैं एंड इनके रिलेशनशिप के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड फिर वहाँ पे डेगुन देख रहा होता है ईना को एंड ईना कुछ सोच रही होती है। एंड फिर ईना कहती है तो जो आप कह रहे हो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा सेंस है। जो डायरेक्टर हैं जो कि अंडरग्राउंड से ऊपर उठना चाहते हैं एंड जो गैपचोन कल्ट है वो चाहते हैं अंडरग्राउंड में रहना, और हम तभी देखते हैं वह डेगुन कहता है मुझे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है कि तुम दोनों यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हो। मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं बस एक्टिंग कर लूँगा कि मुझे सब समझ आ गया है, बट अभी के लिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं थोड़ा बहुत समझ गया हूँ। एंड ऑब्वियस है जो मेरा रोल है वो क्या होने वाला है वो मुझे पता है। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि अब मैं आगे क्या करूँ। एंड फिर वो डायरेक्टली कहती हैं क्योंकि मुझे पता है कि तुम सबसे ज़्यादा एग्जैक्टली किस चीज़ में बहुत अच्छे हो, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी डायरेक्शंस को फॉलो करना है। 1 सेकेंड। एंड फिर हम देखते हो पीछे की तरफ जाते और आगे आती है। एंड फिर वो उससे कहती है तुम इसे ले लो। एंड फिर डेगुन कहता है हाँ ये क्या है, तुम चाहती हो मैं ये पहनूँ? एंड फिर हम देखते उसको कोई जैकेट सी देती है। एंड फिर वो कहती है हाँ, एंड ऑल्सो तुम्हारे पास अभी थोड़ी सी एनर्जी बची है ना? हाँ। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ से मेन मिशन स्टार्ट हो जाता है। एंड फिर हम देखते हैं जो डायरेक्टर ली होती है वो कहती है सबसे पहले तुम्हें जाके ट्रेसेस फॉलो करने हैं गैपचॉन कल्ट के। ऑफ कोर्स तुम्हें उनके रूल्स को फॉलो करते करते इस चीज़ को करना है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे सीन शूट होता है एक जगह पे, और हम देखते हैं डेगुन वहाँ भागते हुए आता है। एंड फिर हम देखते हैं उसने अपनी जैकेट पहनी होती है बहुत ही खतरनाक, और उसके हाथ में एक टोपी भी होती है। एंड फिर वो ऊपर की तरफ देखता है, और फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो गाड़ी में से डायरेक्टर ली होती है वो कहती है डेगुन से इस हैट को भी पहन लो। एंड फिर डेगुन कहता है ओके। एंड फिर हम देखते हैं वो सीधा अंदर जाता है, और हम देखते हैं वहाँ फाइट स्टार्ट कर देता है और एक बंदे को सीधा खींच के पीछे की तरफ मारता है। एंड फिर वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है हाँ तुम कौन हो? हाँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदे को बिछा भी चुका होता है वो। एंड फिर सामने से एक बंदा कह रहा होता है तुम हो कौन? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे पीछे कौन है? हाँ। और हम तभी देखते हैं वहाँ डेगुन कहता है चुप रहे, गर्ल्स जाके कॉर्नर पे वेट करो एंड जो सारे के सारे बंदे हैं वो मेरे पास आओ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे गाड़ी पे डायरेक्टर लिए नीना भी बैठी होती है। एंड फिर वहाँ ईना कहती है ये चीज़ तो, और तभी वहाँ पे डायरेक्टली कहती है
इन जगहों पे जो लॉ होता है वो वर्क नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ फोर्स नेसेसरी होती है। ये उन चीज़ों में से एक चीज़ है जिसमें डेगुन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड फिर वह ईना कहती है, आप यहाँ कह रहे हो एक चीज़, मतलब यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ डेगुन ने सारे बंदों को निपटा दिया होता है। एंड फिर वहाँ पे वो एक लड़की के पास आता है और हम देखते हैं वही लड़की होती है जो कि पहले प्रिंसिपल के साथ भी होती है। एंड फिर वो वहाँ पे उस लड़की से कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम्हें कॉर्नर पे वेट करना है, हाँ? एंड फिर वो लड़की कहती है, सॉरी। एंड फिर वहाँ डेगुन कहता है, वेल अब सारी की सारी चीज़ें ओवर हैं, तो अब इससे ज़्यादा मैटर भी नहीं करता। और फिर वहाँ पे वो लड़की कहती है, मैं कुछ भी गलत नहीं करना। और तभी वहाँ डेगुन टोपी उतारते हुए कह रहा होता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। एंड फिर हम देखते हैं वो अपनी टोपी उतारता है और हम देखते हैं वो लड़की उसे देख रही होती है। एंड फिर वह डेगुन कहता है, मेरे पास थोड़ी सी कुछ चीज़ हैं जो कि मुझे तुमसे पूछनी है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? मैं यहाँ तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई नीड नहीं है। एंड फिर हम देखते हैं हमारी लड़की बहुत ज़्यादा वो शर्माने लग जाती है। एंड फिर वो कह रही होती है, हाँ ठीक है, तो तुम्हें मुझसे कहाँ पे बात करनी है? एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है ईना पे। एंड हम देखते हैं वो डायरेक्टर ली को गाड़ी में कह रही होती है, वैसे जो भी आपने अभी सारी बातें कही काफ़ी सच है, एंड ये थोड़ा सा प्रेटी भी है, ये क्वॉन डेगुन। इसको पता है कि ये इतना प्रेटी है एंड इस चीज़ का एडवांटेज कैसे लेना है। एंड फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है वापस अंदर और हम देखते हैं जगह पे बैठ के जो डेगुन और वो लड़की होती है वो बातें कर रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं वो लड़की बहुत ज़्यादा चिपकी हुई होती है डेगुन से। एंड वो कहती है उससे, मैंने इस बंदे को पहले देखा है, ये बहुत ही गंदा सा दिखता है गैस, है ना? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस गैपचिन ऑर्फनेज में। एंड हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की आई होती है, वो कह रही होती है, इंटरेस्टिंग, ये चीज़ सोचना कि एक ऑर्फनेज है एंड इसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, वाओ। तो यहाँ पे सारी बातें ऐसी हैं कि हम सच्ची में बैड गाइज हैं, राइट? एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मैंग होता है उसके हाथ में इंजेक्शन लग रहा होता है। एंड फिर वो कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे वही टोपी वाली लड़की इंजेक्शन लगा रही होती है जो कि पाक ही जिनके साथ की होती है। एंड फिर वो उससे कह रही होती है, हाँ पूरा हो गया यहाँ पे खून निकालना तुम्हारा। और फिर वहाँ पे मैन कहता है, तुम्हें देख के यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें ज़्यादा दर्द है? एंड फिर वहाँ वही लड़की कहती है, अगर हम इस चीज़ को देखूँ तो यहाँ पे वो दोनों बाकी तुम्हारे साथ के नहीं हैं। एंड फिर वहाँ पे मैन कहता है, हाँ वो बाहर गए हैं, बट मुझे ये लगा कि तुम मेरे हाथ में इंजेक्शन लगा रही हो, तुमने तो मेरे हाथ के ब्लड सैंपल्स लिए हैं, हाँ, तो ये चीज़ थोड़ी सी सस्पिशियस है। एंड फिर वहाँ पे वो लड़की थोड़ा हंसते हुए कहती है, सस्पिशियस, तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो वैसे, ये लो ये तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। एंड फिर हम देते उसको हाथ में कुछ देती है। एंड फिर वो जाते हुए कहती है, चलो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस वहीं पे जहाँ डेगुन गया होता है। एंड हम देखते हैं उसने वहाँ बहुत तोड़ फोड़ मचा दी होती है। एंड फिर वहाँ डेगुन आराम से उस लड़की के साथ बैठा होता है और वो कह रहा होता है, ओ आई सी। एंड फिर वो लड़की कहती है, हाँ क्या और भी कुछ है जो कि तुम जानना चाहते हो वैसे? एंड फिर डेगुन कहता है, तुम एकदम से मेरे हाथ क्यों पकड़ रही हो वैसे? एंड फिर हम देखते हैं उस लड़की ने डेगुन के हाथ पकड़े होते हैं और वो कहती है, ओ सॉरी, ये मेरी एक हैबिट सी बन गई है। एंड फिर वहाँ डेगुन खड़ा हो जाता है और वो कहता है, ठीक है, ओके, ठीक है, फिर मुझे यही जानना था, थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड फिर हम देखते हैं हमारी लड़की उसकी जैकेट पकड़ती है और वो कहती है, तुमने कहा था कि तुम कुछ भी मेरे साथ वैसे नहीं करोगे। एंड फिर डेगुन कहता है, हाँ तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी तो नहीं किया। एंड फिर वो लड़की कहती है, एक्चुअली मैं माइंड नहीं करूँगी अगर तुम। एंड फिर हम देखते डेगुन उसको देख रहा होता है। एंड फिर वो कहता है, क्या तुम्हें पता है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास कहाँ पे है? और फिर हम देखते हैं इस बात को सुन के वो जो लड़की होती है काफ़ी शर्मा रही होती है। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस ईना पे और सैम ली पे। एंड हम देखते हैं वहाँ सैम ली कहती है, ये लेट है।" एंड फिर ईना कहती है, मुझे इसकी चिंता हो रही है, क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा कि उसने सारे बंदे को अकेले डील करना है अंदर? एंड फिर वहाँ सैम ली कहती है, इन चीज़ों के लिए तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, बिसाइड्स हमें डील करना है गैपचून कल्ट से, हमें कोई ऐसा इसी की तरह चाहिए जो कि इन चीज़ों को अकेले हैंडल कर सके। और फिर हम तभी देखते हैं वहाँ डेगुन एकदम से गाड़ी के अंदर आ जाता है और वो बैठता है। एंड फिर वो उन दोनों से कहता है, ठीक है फिर काम हो गया है, चलो चलते हैं।